नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य उच्च न्यायालय, जिससे हम राजस्थान और अदर स्टेट के भी जो उच्च न्यायालय हैं उससे क्वेश्चंस जानेंगे। इसके टॉप महत्वपूर्ण 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके सुरेश चौहान से, और टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्च न्यायालय है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद 217 कहता है, अनुच्छेद 217(1) यह कहता है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 217(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखो नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक राज्य हैं। ऐसा कौन सा न्यायालय है जिसके क्षेत्राधिकार में क्या है, अधिक राज्य हैं। तो वो आपका गुवाहाटी है। कौन सा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना तो 1948 के अंदर हुई थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, अगर पूछा जाए तो। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो देखो, आपके असम आते हैं, नागालैंड है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये आपके राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। चलो नेक्स्ट में देखो क्या है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं। तो कौन कौन सी हैं वो देखो। तो इसके अंदर रीट अधिकारिता होती है, अपील अधिकारिता भी होती है, पर्यवेक्षी अधिकारिता भी होती है, लेकिन परामर्शदायी अधिकारिता नहीं होती। इसलिए 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो आगे अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित के ऊपर क्या करना है, आपको विचार करना है। जो कथन दिए हैं उस पर आपको पढ़ो, फिर अपने आंसर उसका उत्तर देना है। भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो रीति है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। भाई जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उठाया जाता है उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उठाया जाता है। ये बात क्या है, एकदम से सही है। ठीक है, ये बात तो मेरे को कन्फर्म सही लग रही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं भाई, वो कर सकता है, लेकिन जो जिस कोर्ट के अंदर वो मतलब न्यायाधीश रहा हुआ है, मतलब लगा हुआ होता है, उसी न्यायाधीश जो न्यायालय है उसमें अभिवचन नहीं कर सकता। बाकी के अंदर वो क्या कर सकता है, अभिवचन, मतलब वो आपकी आपका न्यायाधीश के रूप में या फिर वकालत कर सकता है। तो ये फिर क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, केवल एक आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन और भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं। तो वो दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। तो राज्य सरकार की जो समेकित निधि है, कोष भंडार है, उसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है। यदि उच्च न्यायालयों के अंदर अंग्रेजी भाषा के स्थान पर अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करना है तो उसकी अनुमति है वो कौन देगा। तो वो अनुमति राज्यपाल देगा और राष्ट्रपति है उसकी पूर्व अनुमति से देगा। इसके पहले वो नहीं देगा। और अनुच्छेद 200 ये छोड़ो, आप इसको अनुच्छेद छोड़ो, आप राष्ट्रपति की पुनरावृत्ति है ना, मतलब पूर्व अनुमति से राज्यपाल इसको क्या अनुमति देता है। देखो आगे नेक्स्ट है कि राज्य के उच्च न्यायालयों के संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं कौन से अनुच्छेद उसका प्रावधान हमें बताता है। तो वो बताता है 214 से 231। अनुच्छेद 214 से 231 आपका उच्च न्यायालय होता है। जो अध्याय देखो, संविधान का भाग तो 6, भाग संख्या 6 और अध्याय संख्या 5 के अंदर आपके उच्च न्यायालय के जो आप कहते हैं अनुच्छेद वो, और अगर अधीनस्थ न्यायालय के आ जाए तो अध्याय 6 के अंदर अधीनस्थ न्यायालय के आपके पूछे जाते हैं। तो 233 से 237 है। अधीनस्थ न्यायालय के पूछे जाए तो 233 से 237, अनुच्छेद 233 से 237। ठीक है,
देखो आगे पूछा गया है कि कथन ए एवं कारण आर दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर इसका चुनिए। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि कथन क्या दिया है, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। एक क्या है, उच्च न्यायालय विद्यमान है। वह ये तो नहीं है, हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था गुवाहाटी के बारे में, उसके अंडर में तो चार क्या आपके राज्य हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत बात होगी। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो। हाँ प्रावधान तो है लेकिन है नहीं, तो ये सही है। तो ए तो असत्य है परंतु आर सत्य है, तो इसमें ऑप्शन संख्या 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो आगे देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, सही बात है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, यह भी बात सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का एक क्या है, उच्च न्यायालय है। मतलब तीनों सही हैं, तो ए बी और सी मतलब 1 2 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन संख्या 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि भारत के किसी राज्य विधि की संवैधानिकता को चुनौती है वो दी जा सकती है। अगर राज्य को जो विधि है, विधान है, उसकी संवैधानिकता है, उसको चुनौती कहाँ दी जा सकती है, तो वो आपके सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है और उच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, ए व 2 दोनों। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो राज्य उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1949 के अंदर, 1949। और अगर डेट की बात की जाए तो 29 अगस्त 1949 को, कहाँ पे, जोधपुर में। इसका शिलान्यास जो किया गया वो स्वाभिमान सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, देखो राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो राज्य के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे के वर्मा, जिसे कमलकांत वर्मा है ना, के वर्मा मतलब कमलकांत वर्मा। और इनका जो कार्यकाल था वो 1949 से 50 तक था, 1949 से 50 तक था। ठीक है, देखो आगे पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ है जयपुर में पुनः स्थापित विधिवत स्थापित हुई। मतलब जो पुनः स्थापित, पहले इसको जोधपुर फिर जोधपुर और फिर जयपुर आपकी की गई, तो वो कब की गई, तो वो 1976 दिसंबर 1976 के अंदर उसको वापस क्या किया गया, जयपुर के अंदर आपकी विधिवत रूप से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहती राजस्थान के किस क्रम के न्यायाधीश थे, तो इंद्रजीत जो मोहती थे वो आपके 37वें क्रम के आपके क्या थे, मुख्यमंत्री थे। 36वीं की बात की जाए तो रविंद्र भट्ट थे, इसलिए 37वें क्रम के कौन थे, न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहती थे। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है, तो राज्य की, अगर राजस्थान हो या किसी भी अगर स्टेट हो, उसकी सर्वोच्च अगर न्यायिक संस्था की बात की जाए तो वो होता है उच्च न्यायालय। वो कौन सा होता है, उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, देखो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इसकी जिक्र हमने ऊपर कर लिया, 29 अगस्त 1949 को, जो हमने डिटेल से पढ़ा था। देखो आगे इसमें पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपालों की सलाह से, मतलब जो आपका सेंटर जैसे सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश होता है वो, और अगर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो अगर फिलहाल अगर 2022 की बात करें तो कलराज मिश्र आपके कौन है, आपके जो राज्यपाल हैं, तो उनसे और मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश से क्या करेंगे, वो परामर्श विचार विमर्श करके फिर राज्य का उस राज्य हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसका क्या करेंगे, वो न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही हो जाएगा। देखो आगे पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो मुख्य पीठ हमने बता दिया, जोधपुर के अंदर 29 अगस्त 1949 को स्थापित हुई थी। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मानो राजस्थान उच्च न्यायालय का क्या है, न्यायाधीश है, वो अपना इस्तीफा देना चाहता है, तो वो अपना इस्तीफा किसे देगा, तो वह राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उसका नियुक्ति किसने की थी, राष्ट्रपति ने की थी, इसलिए इसका जो इस्तीफा है वो भी कौन स्वीकार करेगा, राष्ट्रपति ही स्वीकार करेगा। देखो
आगे पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हमने बताया था कमलकांत वर्मा थे। 1949 से 50 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर इनकी योग्यताओं, अगर भाई राजस्थान है या फिर कोई भी स्टेट हो, उसका जो उच्च न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी, और वो योग्यता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो आपकी है अनुच्छेद 217(2) के अंदर, अनुच्छेद 217(2) के अंदर आपकी वर्णित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि राज्य स्तर पर सर्वप्रथम लोकायुक्त की अनुशंसा निम्न में से किसने की थी। राज्य स्तर पर सर्वप्रथम लोक आयुक्त की जो अनुशंसा है भाई, एक लोक आयुक्त होना चाहिए राज्य के ऊपर, क्या होना चाहिए? एक लोकायुक्त होना चाहिए। उसके अनुसार जो अनुशंसा है वो किसने की थी, तो वो आपकी की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। दिसंबर 2014 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? अगर दिसंबर 2014 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो वो कितनी थी? 40। कितनी थी? 40 थी। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद किस तरह से रिक्त हो सकता है। भाई राजस्थान अगर उच्च न्यायालय है, उसका जो न्यायाधीश है उसका पद है वो किस तरह से रिक्त हो सकता है, क्या क्या कारण उसमें हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने या उससे पूर्व स्वैच्छिक रूप से त्याग करने पर, अगर 62 वर्ष की अगर उनकी आयु हो गई है या वो अपने स्वैच्छिक रूप से इस रूप का क्या करें, त्याग करें, तो भी पद रिक्त हो सकता है। किसी जज का स्थानांतरण हो जाए, अन्य हाईकोर्ट में करने, मतलब किसी जज है उसका ट्रांसफ़र हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज को नियुक्त करने पर, भाई मानो राजस्थान है और यहाँ से इनको भेज दिया आपको गुवाहाटी के अंदर, ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या करना, स्थानांतरण करना। संसद द्वारा पारित महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने पर, अगर इन पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो ये सभी परिस्थितियाँ लागू होती है, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया कि यदि कोई पक्ष का राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो तो इसको विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है। मानो आपने कोई केस किया है ना, कोई अपील की, अगर वो आप राजस्थान उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप कहाँ अपील करोगे, तो आप अपील करोगे फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाओगे कि मुझे यहाँ जो निर्णय मिला है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, देखो आगे इसमें पूछा गया कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे हेतु गठित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भाई जो सेवा संबंधी जो मामले हैं उसके निपटारों के लिए जो राजस्थान सिविल सेवा जो अपील अधिकरण का मुख्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। देखो आगे पूछा गया कि राजस्व मामलों का राज्य का सर्वोच्च अपीलीय पुनर्विलोकन एवं संदर्भ राजस्व न्यायालय कौन सा है। अगर राज्य का जो सर्वोच्च जो अपीलीय जो आपका राजस्व के अंदर बात की जाए संदर्भ राजस्व न्यायालय है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका है राजस्व मंडल है। नेक्स्ट है कि संविधान 99 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। जो 99 संविधान संशोधन है वो आपका राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है उसके गठन से आपका 99 संविधान संशोधन गठित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। देखो आगे इसमें पूछा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। जैसे राजस्थान अगर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो इनकी नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य में प्रथम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। जो राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की, तो राज्य में प्रथम जो ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो बस्सी के अंदर हुई थी, बस्सी तोड़, और ये हुई थी 27 नवंबर 2010 को। 27 नवंबर 2010 को आपकी बस्सी के अंदर प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो आगे पूछा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता। ऐसा कौन सा न्यायालय है जो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता, जो निम्नलिखित में दिए हुए हैं। तो सत्र न्यायालय आता है, मुंशिप आता है, राजस्व नहीं आता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की तो राजस्व है,
तो ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में राजस्व मंडल है वो अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो कौन थे, है ना। जब न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा ये जो प्रक्रिया लाई गई तो उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, तो वो थे पी.एन. भगवती। कौन थे उस समय? पी.एन. भगवती थे। देखो आगे पूछा गया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उस पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, मतलब कौन सा उच्च न्यायालय वहां के फैसले लेता है, तो वो आपका कलकत्ता हो गया। कौन सा हो गया? कलकत्ता। जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम के कौन लेता था? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते थे। इसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत। देखो आगे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। ऐसा कौन सा विषय है जो उच्च न्यायालय में भी और आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है दोनों की अधिकारिता के अंदर आता है, तो वो केंद्र और राज्यों के जो बीच का विवाद है वो क्या होता है? दोनों के अधिकारिता के अंदर आता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? भाई हमने जो न्यायालय है उनसे संबंधित तो हमने पढ़ लिया भाई, 214 से 231 तो क्या होता है आपके जो उच्च न्यायालय हैं उसके अनुच्छेद आपके होते हैं। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका अनुच्छेद 233 से आपका होता है 237 तक। 233 से 200 सॉरी इसको आप ढंग से देख लेना, 233 से 237 अनुच्छेद, ठीक है ना। अनुच्छेद 233 से 237 तक। अध्याय 6 के अंदर भाग संख्या आपका 6। देखो आगे तो 233 से 237 ऑप्शन संख्या 3। देखो आगे पूछा गया कि जस्टिस कमलकांत वर्मा का कार्यकाल था, तो मैंने इसको बता दिया था 1949 से 1950 था। नेक्स्ट कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों संबंधी प्रावधान किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के ऊपर लागू कर सकें। ऐसा अनुच्छेद कौन सा जो ये राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है, तो वो आपका है अनुच्छेद 237। अनुच्छेद 237 ऑप्शन संख्या 1। देखो आगे इसमें पूछा गया है कि निम्न में से एक असत्य का पता लगाइए। एक असत्य है उसका पता लगाना है। देखो इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में नहीं भाई, ये तो 29 अगस्त 1949 को ही थी, मैंने बताया था इसके बारे में। तो ये फर्स्ट ही गलत हो गया, इसका असत्य पूछा था। क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर ये तो था ही था, और उच्च न्यायालय जोधपुर में, न्यायसन एक पीठ जयपुर के अंदर सही है, तो फर्स्ट इसमें गलत हो गया। तो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है, असत्य यही है। देखो आगे पूछा कि देश में पहली लोक या जन अदालत कहाँ गठित की गई। देश के अंदर जो सबसे पहले लोक अदालत, अगर सबसे पहले जन लोक अदालत, ग्राम लोक अदालत की बात हमने बस्सी चित्तौड़ की बात कर ली थी, जो 27 नवंबर 2010 को हुई थी। लेकिन देश में पहली लोक या जन अदालत गठित की गई वो चेन्नई के अंदर गठित की थी 1986 में। 1986 के अंदर, वो भी कहाँ पर? चेन्नई के अंदर, ठीक है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आपकी जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो सबसे कम है, देखने वाले ज़्यादा और सब्सक्राइब करने वाले कम। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।